महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में 132 सीटें जीतने वाली बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे हाई है, लेकिन फिर भी सीएम बीजेपी से ही होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए चल रही रसाकसी के बीच एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बिहार मॉडल पर सीएम तय करने की मांग की है। एकनाथ शिंदे गुट ने कहा है कि बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार को कम सीटों के बाद भी सीएम बनाया है। ऐसी ही नजीर महाराष्ट्र में भी पेश करनी चाहिए कि बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन करती है और जिसके नेतृत्व में चुनाव जीता गया उसे ही फिर से मौका देती है। यही नहीं, एकनाथ शिंदे गुट ने इसके लिए हरियाणा का भी उदाहरण दिया है। शिंदे सेना ने कहा है कि 6 महीने पहले ही सीएम बने नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और जब बीजेपी जीती तो उन्हें ही फिर से मौका मिला। शिवसेना के सांसद नरेश महस्के ने कहा है कि बीजेपी को एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर संजय राउत जैसे लोगों को जवाब देना चाहिए। संजय राउत कहते हैं कि भाजपा सहयोगी दलों का इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें फेंक देती है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी को ऐसे प्रोपोगेंडा का भी जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए ने जब नीतीश कुमार की लीडरशिप में चुनाव लड़ा था तो जीत के बाद उन्हें कम सीटें मिली थी। इसके बाद भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसा महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया जा सकता? उनके करीबी माने जाते। देखो, महायुति के लीडर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब होना चाहिए। हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को लग रहा है क्योंकि हमारे पार्टी के वो नेता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या पर देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया, वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा, यह हमें विश्वास है। आखिर ये निर्णय महायुति के नेतागण लेने वाले हैं, वरिष्ठ नेतागण लेने वाले हैं। ये चुनाव एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस, अजीत दादा, इनके नेतृत्व में और हमारे मंत्रीगण, कार्यकर्ता, पदाधिकारियों की मेहनत का नतीजा है। हरियाणा में जैसे सैनी इनके नेतृत्व में चुनाव लड़े और बाद में उनको सीएम पद दे दिया, वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को ये सीएम पद देना चाहिए। एक कार्यकर्ता करके मुझे लग रहा है। आखिर निर्णय महायुति के लीडर लोग लेने वाले हैं और संजय राउत जैसे लीडर जो आलोचना करते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी अपना शब्द बदलती है, यूज एंड थ्रो करती है, उसको एक समर्पक उत्तर भारतीय जनता पार्टी देगी, ऐसा हमें विश्वास है। और ये सीएम पद एकनाथ शिंदे साहब को देना चाहिए, हमारे कार्यकर्ता करके मुझे लग रहा है। आखिर निर्णय तो महायुति का नेता लोग लेंगे, वो तो निर्णय हमें मान्य होगा। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि तीनों ही दलों के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता को सीएम बनाया जाए, लेकिन इस पर फैसला तो नेतृत्व को ही लेना है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ प्राथमिक सदस्य बनाने की तैयारी में है। इसके लिए जल्द ही अभियान शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार महायुति गठबंधन के तहत बीजेपी ने 132 सीटें जीती है। इस बार बीजेपी मजबूत स्थिति में है। राज्य में ज्यादा सीट लाने वाली बीजेपी महाराष्ट्र में अपना सीएम बना सकती है। हालांकि महायुति की 2 पार्टियां भी सीएम से कम में मानने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार ने मिलकर चुनाव लड़ा। तीनों पार्टियों के नेता सीधे तौर पर भले ना बोले, लेकिन सीएम पद के दावे का संकेत दे चुके हैं। चुनावी नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पद को लेकर यहाँ कोई भी विवाद नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तब तीनों पार्टी आपस में इस पर चर्चा करेंगी और निर्णय लेंगी। बीजेपी का संसदीय बोर्ड शिवसेना और एनसीपी के साथ बैठक करेगा। वहीं एकनाथ शिंदे भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नतीजों के बाद कहा है कि चुनाव के पहले तय नहीं था कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी सीएम उसका ही होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाती है या बीजेपी किसी नए चेहरे को लाकर खड़ा कर देती है, या फिर एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे।
या फिर अजीत पवार को मौका दिया जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।